परिवार में 11 प्लान से सरपंची हो, वो कभी भी बेईमान और चोर नहीं हो सकता। वकालत भी और सरपंची भी दोनों अब सड़क से ही चल रही है सरकार में, और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरपंच अपनी ये छोटी सरकार है, ये अपने हक के लिए बैठे हैं और ये अपना हक लेके उठेंगे यहाँ पे। गया है और जो हम लोग हैं, ये हमें भी, जो जैसे आप कह रहे थे कि जनता भूल जाती है, हमें वो भूलने वाली जनता ना समझे सरकार। हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, लोगों ने हमारी MRI, हमारी स्कैनिंग कर रखी है, वो हमारी नब्ज को जानते हैं। यहाँ 11 प्लान के सरपंच बैठे हैं। 11 प्लान सरपंच बनना, इसके परिवार में 11 प्लान से सरपंची हो, वो कभी भी बेईमान और चोर नहीं हो सकता। सरकार इस बात को समझे। जी भाई साहब, कहाँ से, क्या नाम है? रविंद्र कुमार एडवोकेट, कहवा से हूँ मैं, मलिकपुर मेरा गांव है। सरपंच कौन है घर में? मैं हूँ खुद, आप खुद सरपंच हैं? खुद हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ, सरपंच भी हूँ। वकील साहब, अब वकालत सड़क से ही चल रही है? वकालत सड़क से ही चल रही है, और क्या सरपंची करें, चौधर चल रही है सड़क? ऐसा है जी, वकालत भी और सरपंची भी दोनों अब सड़क से ही चल रही है सरकार में। इस सरकार से हर वर्ग इतना दुखी हो गया। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमने सोचा था कि हम गांव को ऐसा सुधारेंगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 गांव आना चाहिए। यही हालात होते तो क्या तब भी सरपंची लड़ते आप? लड़ते नहीं, अगर 2 लाख की पावर दे दी जाती, राइट टू रिकॉल करते, क्या लड़ते? नहीं, चलिए, क्योंकि फिर तो ठेकेदार लड़ते, हमें क्या? यही बड़ा है। बाबूजी हैं चिट्टा कुर्ता, कहाँ से हैं? देगा भाषण बजे बैठे। आप भी दीजिए भाषण। हाँ बोलो। कहाँ से आए हैं आप? बुढ़ाना से आया। बुढ़ाना से आए हैं। जब अगर सरकार पहले कह देती कि 2 लाख रुपए की लिमिट है और राइट टू रिकॉल है, तो क्या तब भी सरपंची लड़ते आप? ये तो सारे लड़ते भाई, गाँव में तो होता है काम, फिर भी होता है। हाँ, या MLA को लड़ते वो तो कहते पहले कह दे नहीं, उसके बाद क्या करें MLA? कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लड़ते? चलिए चलिए जी भाई साहब, आप हैं सरपंच? मैं तो मेरा सरपंच का भतीजा हूँ। सरपंच के भतीजे हैं। क्या विचार आता है जब यहाँ लेटे होते हैं? भाई साहब, विचार तो ये आता है, ये पूरा हरियाणा इधर ही है आपके पास, ठीक है, और सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, उसकी मजबूरियां हैं। चंद्रशेखर आजाद वाली मूछें हैं भाई साहब की, और उठाएंगे लगातार। देखिए, एक और सज्जन है हमारे, क्या नाम है जी, कहाँ से हैं आप? सुनील कुमार उर्फ साधुराम, सरपंच प्रतिनिधि जी। कहाँ से? गांव नया गांव जाटोवाड़ा, नाहर ब्लॉक, कोसली हल्का, रेवाड़ी जिला। रेवाड़ी से आप आए हैं। क्या विचार लेकर चंडीगढ़ पंचकुला में आए थे, और क्या विचार अब इन गद्दों पर लेट कर आते हैं आपको? ये राइट टू रिकॉल और अपनी सरपंच अपनी मांग को लेके यहाँ बैठे हैं। सरपंच साहब, जब यहाँ लेटे होते हैं, 4 दिन आपको हो गए, क्या क्या विचार चलते हैं दिमाग में? दिमाग में यही है, सरपंच अपनी ये छोटी सरकार है, ये अपने हक के लिए बैठे हैं और ये अपना हक लेके उठेंगे यहाँ पे। तभी उठेंगे? हाँ जी बिल्कुल। चलिएगा। इसी बीच में दिखा दूं बैरिकेटिंग, जो ये हाउसिंग बोर्ड की तरफ से जो रास्ता था, इसको फिर से ब्लॉक कर दिया गया है, और बताया ये जा रहा है कि आज रात को सरपंचों पर और सांसद बैठे, बात गजब की बात निकल कर आई। MP MLA की जरूरत नहीं, सरपंच की जरूरत नहीं, ठेकेदार छोड़ दो। देखो, बड़ी अच्छी बात कही। दीपक भाई, आपको कहूंगा, दिखाएं जरा सरपंच साहब को। मूंछों में ताव दे रखा है, बाल खड़े हैं, चिट्टा कुर्ता डाला है। अगर सरकार सोचती है कि परेशान होकर सरपंच चले जाएंगे, नहीं जाने वाले। एक चौधर की लड़ाई थी। आप ये सरकार सर्वे करा ले, 70 से 80% जिन लोगों ने सरपंची करी है, 20-25 साल का रिकॉर्ड कटवा ले सरकार। सरपंच अपनी जमीनें खोए बैठे हैं, जिनके पास जमीनें। बिल्कुल, ये बात निकल कर आती है। और भी जी, कहाँ से हैं साहब? रोहतक से। सरपंच है? बेटा है सरपंच। सरपंच बेटा है, मतलब आप भी सरपंच के पिताजी हैं? हाँ जी। कौन सा गांव है? गलौड़ कला। गलौड़ कला। क्या जब यहाँ पर पड़े होते हैं, परिवार में से कौन कौन है यहाँ पर? बेटा भी यहाँ है, आप भी यहाँ है, कौन कौन है परिवार? बेटा किसी काम से चला गया था, तो मैं उनकी जगह आप आए हैं, मतलब जगह तो रखेंगे। बिल्कुल। तो क्या विचार आता है जब यहाँ पड़े होते हैं? बड़े होते हैं कि जो सब भाइयों की मांग है, उसके ऊपर हम अड़े हैं और डटे रहेंगे, चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले। अगर प्रशासन रोड रोलर लेकर आ गया, गिरडा लेकर आ गया, पड़े रहेंगे। मरना है एक दिन, कहाँ जाना है? मरना एक दिन मरना है। भाई साहब चलिए, भाई साहब इधर आइए। ये जो गांव की चौधर थी, सरपंचों की, जो गांव वालों ने जो ये पगड़ियां परा के इन सरपंचों को जो बनाया था, ये सड़कों पे रोड़ दिए हैं इस सरकार ने, और इसका खामियाजा जो है ये सरकार आने वाली 2024 में भुगतेगी। लेकिन सरपंच साहब, भूल जाएगी जनता, 24 तक तो भूल जाएगी। जैसे ये सरपंचों के साथ नाजायज कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, धक्केशाही कर रहे हैं,
ऐसी जब ये 2024 आएगा तब ये बड़ी सरकार, ये छोटी सरकार बोलते हैं, इस छोटी सरकार के आगे इस बड़ी सरकार को नाक रगड़नी पड़ेगी 2024। चलिएगा, 1 मिनट में मुझे बताइएगा, जब यहाँ लेटे होते हैं आंदोलन में, क्या विचार मन में चलते हैं? हमारे मन में ये विचार चल रहा है, ये तानाशाह सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। इस आंदोलन ने किसान आंदोलन का रूप